यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में उद्योग लगाने और कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। प्राधिकरण ने उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था के तहत जरूरी लाइसेंस, अनापत्ति और अनुमतियता के कार्यालय में ही मिलेगी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इन तमाम विभागों का जो डेस्क है वो अथॉरिटी के ही दफ्तर में स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार को भी एक प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए यमुना अथॉरिटी सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रही है। यमुना सिस्टम में लगने वाले देशी और तमाम विदेशी कंपनियों के विभिन्न विभागों से एनओसी, परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उद्यमियों को दफ्तर के इधर से उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। यमुना अथॉरिटी में उद्योग लगाने वालों को सहूलियत मिलेगी। इन सभी विभागों की डेस्क अब यमुना अथॉरिटी में ही खुलेगी। एक ही छत के नीचे उद्यमियों को प्लॉट अलॉट करने से लेकर सभी तमाम जो जरूरी एनओसीज हैं वो मिल जाया करेंगी। सर, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप सिंगल विंडो सिस्टम लाने जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो मित्र पोर्टल बना रखा है, जिसपे बहुत सारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं पहले से, लेकिन उनके क्रियान्वयन में और उनके इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आती है। कई बार तो जो इंडस्ट्री है वो बताती है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं। कई बार ऑब्जेक्शन जो आता है वो ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए पत्र जाता है और ऑब्जेक्शन नहीं दूर होता है, और बार बार समीक्षा में कहते हैं कि चूंकि हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं आया, इसलिए क्लियरेंस नहीं दी जा सकी। इसी प्रकार जो है टाइम भी डिले होता है। जो काम अधिकारी नहीं करना चाहते हैं या कोई तकनीकी कमी रहती है, उसके लिए पत्र जारी कर देते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ताहिर सैफी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ताहिर, ये बेहद अच्छी और सकारात्मक पहल मानी जा सकती है यमुना विकास प्राधिकरण की, क्योंकि अब तमाम कंपनियों को, तमाम उद्यमियों को काफी आसानी हो जाएगी। देखिए नितीशा जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है आपसे पहले उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को अगर उद्योग लगाने होते थे तो उसकी एनओसी लेने के लिए जिले के अलग अलग एरियाओं में जो है घूमना पड़ता था। आलम ये था कि एक एनओसी लेने की खातिर जो है महीनों का वक्त लग जाया करता था, जिसको ध्यान में रखते हुए यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो है पहल की है, जिसके चलते जो है एक ही छत के नीचे उद्योग बसाने के लिए जो एनओसी की जरूरत होती है वो सभी दस्तावेज के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं, साथ ही विभाग होते हैं, वो एक ही छत के नीचे मुहैया होते हुए नजर आएंगे। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह से हमारी बात में उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में डेवलप करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर उद्योग बसाने के खातिर यह डिसीजन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा जिला होगा जहाँ एक ही छत के नीचे अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपकी एनओसी एक ही छत के नीचे जो है आसानी से आप सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस जो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि जो आने वाला समय है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई है वो भी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे डेवलपमेंट अथॉरिटियों के ऑफिस जो है यहाँ बनाए जाएंगे ताकि आसानी से एनओसी मिल सके और उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, देखिए ताहिर, बताता चलूं, हाँ ताहिर, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी उद्यमी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी होता है कि एक तो आपको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, आपको ये विश्वास हो कि इस राज्य में या फिर इस जगह पर इन्वेस्ट करने से स्टेबिलिटी आएगी, आपके व्यापार में आपको घाटा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसी कोशिश में, इसी पहल में लगी हुई है, चाहे अपराध के खिलाफ लड़ाई हो या फिर उद्यमियों को सुविधाएं मुहैया करवाना हो, हर तरह से कोशिश यही की जा रही है कि उद्यमियों में विश्वास जगाया जाए कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना आपका सबसे बेहतर फैसला होगा। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी सपने को पूरा करने के लिए विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा ये पहल की गई है, ताकि उद्योगियों को सुरक्षा के साथ साथ जो है एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद जो है कंपनियां जो है डेवलप होना जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो है शुरू हो गई है, और यही कारण है कि 500 एकड़ के जापान और कोरिया के माध्यम से 500 एकड़ के जो प्लॉट लिए गए हैं उस पर जो है पहले से ही कंपनियां आना जो है शुरू हो गई है। एप्पल के साथ सैमसंग हो या मित्सुबिशी हो, ये कंपनियां जो है पहले से ही जो है ग्रेटर नोएडा यमुना क्षेत्र में आ चुकी हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, ताकि लोगों को उद्योग के साथ साथ जो रोजगार
सरकार है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो लोगों को रोजगार देने का सपना है वो साकार करने का काम किया जा सके। और उसी के चलते लगातार चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया हो या फिर साउथ एशिया के अलग अलग देश के लोग हो, वो लगातार जो है यमुना क्षेत्र में आकर उद्योग लगाने की जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है। अनुमान लगाया जाता है कि 1 ट्रिलियन जो है खपत की यहाँ पर जो है उम्मीद है, जिसके चलते जो बाकायदा इसका एक प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है ताकि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उठाई सके। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी जिस एक ही छत के नीचे पूरा सेटअप लगाने की बात कर रहे हैं, उसका खर्चा भी जो है यमुना विकास प्राधिकरण उठाता हुआ नजर आएगा। सरकार से इसमें 1 रुपए भेजने की जो है जरूरत नहीं होगी। यानी कि साफ है कि उद्यमियों को सुरक्षा देने के साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो एक ही छत के नीचे जो उपलब्ध होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि कई बार उद्यमी अगर एनओसी लेने जाते हैं या फिर अपना कैश लेकर जाते होते हैं तो उनके साथ कई तरीके के हादसे हो जाते हैं। उन हादसों को रोकने में भी अब एक बड़ा कदम यहाँ पर जो है यमुना विकास प्राधिकरण, बिल्कुल बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा निवेश आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी बातचीत के लिए। तो ताहिर मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से अब यमुना विकास प्राधिकरण उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनके सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है। एक ही छत के नीचे तमाम एनओसीज हो जाया करेंगी, यहां से वहां भागना नहीं होगा, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सुविधाएं मुहैया कराने से निवेश भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सदैव आपके साथ, आपके लिए तत्पर का स्लोगन देने वाली दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग थाना पुलिस पर इस बार आरोप लगे हैं कि वो स्नैचिंग की वारदात का मुकदमा चोरी के नाम से दर्ज कर रही है। ये आरोप पीड़ित विशाल शर्मा नाम के एक युवक ने लगाया है। दरअसल विशाल हर रोज की तरह ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। पीछे से आ रहे 2 लोगों ने बलपूर्वक उनका मोबाइल और नकदी लूट कर वहां से फरार हो गए। पीड़ित विशाल शर्मा पुलिस के पास इसके बाद इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। नोएडा में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जब कार ने युवक को रौंद दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो कार जिला जज की थी जिसने एक डिलीवरी बॉय को रौंद दिया, जिसके बाद उस युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कार से यह हादसा हुआ उस पर जिला जज लिखा हुआ था और गाड़ी में 3 लोग सवार थे। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का मामला है। और साल 2022 के आखिर में ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिन दिल्ली में शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ी, वहीं आज भी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। इस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जबकि ठंडी हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया। उत्तर भारत में शीतलहर चलने से राजधानी दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हिल स्टेशन नैनीताल में इसकी तुलना में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घने कोहरे से बहुत घने कोहरे को देखा गया। दिल्ली की सड़कों पर कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार रोक दी है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली के लिए गंभीर स्थिति की भविष्यवाणी की है। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी होने वाली है। सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले सभी शिक्षकों को कोविड-19 ड्यूटी के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा। दिल्ली सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक सरकारी जो टीचर्स हैं वो एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगे।
ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जा रहा है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को आने वाले दिनों में बढ़ते संक्रमण के मामलों के मद्देनजर अधिकारियों ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों का पता लगाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा करना शुरू कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। दिल्ली सरकार के अस्पताल एलएनजेपी में आज मंगलवार दोपहर 12 बजे मॉक ड्रिल होगी, जिस दौरान दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।